अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपका चटखारेदार और चटपटा सा कुछ खाने को दिल चाह रहा है और घर पर आपके सिर्फ 2 से 3 आलू रखे हुए हैं, तो आप फटाफट से इन 2 आलुओं को उठाएं और इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर दें। आज मैं आलू से बहुत ही मजेदार टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज जो ये मैं टिक्के बना रही हूँ, ये बना के अगर आप बच्चों और बड़ों को दे दें तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि टिक्के आपने चिकन से बनाए हैं या आलू से। और देखने में ये बिल्कुल टिक्का बोटी जैसे लगते हैं और खाने में इसका जायका बहुत ही लाजवाब और चटपटा है। तो आइए इस पोटैटो टिक्का बोटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब मैं आलूओं की 2 हिस्सों में कटिंग कर लूंगी और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। एक एक करके मैंने इसी तरह से सारे आलूओं की कटिंग कर ली है और सारे कटे हुए आलूओं को बाउल में डाल दूंगी। अच्छा, इसके बाद हम टिक्का बोटी की स्टिक लेंगे और एक एक स्टिक में मैं कटे हुए आलू लगा दूंगी। एक स्टिक पे मैंने तकरीबन 5 से 6 आलू लगाए हैं। अगर आपकी स्टिक बड़ी है तो आप 6 से 7 भी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी स्टिक तैयार कर लूंगी। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे आलू की चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं और ये स्नैक आइटम आप शाम की चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। लंच बॉक्स में भी बच्चों को आप ये स्नैक बना के दे सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी स्टिक्स रेडी कर ली हैं। अब हमें कोटिंग के लिए 2 अंडे चाहिए होंगे। 2 अंडों को मैंने यहाँ पे बाउल में फेंट लिया है। हाफ टी स्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अंडे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू जो है वो थोड़े फीके होते हैं, इसलिए इसकी कोटिंग जो है वो हमें चटपटी सी रखनी है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 4 गिलास पानी लिया है और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसके बाद हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी या फिर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड किया है ताकि आलूओं में अच्छा सा कलर आ जाए। अब एक एक स्टिक उठाकर इस पानी में ऐड कर देंगे और इन तमाम स्टिक्स को सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है। याद रहे, आपको इन स्टिक्स को आपको ज्यादा बॉईल नहीं करना है, यानी बस 80% तक कुक करना है, वरना आपके आलू ज्यादा गल जाएंगे। अब 5 मिनट के बाद मैं सारी स्टिक्स प्लेट में निकाल लूंगी। अगर आपको नीड हो तो इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दे। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे ऊपर से। कश्मीरी लाल मिर्च कलर में और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और मज़ीद चटपटा करने के लिए हम इसे ऐड करेंगे। अब एक एक स्टिक उठाएंगे, इसे अंडे की कोटिंग करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे और लास्ट में हम इसकी ब्रेड क्रम्ब की भी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब सारी स्टिक की मैं कोटिंग करके प्लेट में रखती जाऊंगी। अच्छी तरह से ब्रेड गम की कोटिंग लगाने के बाद हम इसे प्लेट में रख देंगे। अब फ्राई पैन में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक करके स्टिक इसमें डालती जाऊंगी और इन तमाम स्टिक को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। फ्राई होने के बाद स्टिक की साइड चेंज करेंगे। जब ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएगी तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी और गरम गरम बन के तैयार हुई थी। अब सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं और मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिले। बिल्कुल देखने में लग रहा था कि ये चिकन की स्टिक है। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार बनके तैयार हुए हैं। यकीनन आपको ये पोटैटो टिक्का बोटी जरूर पसंद आएगी। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।